नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशन होता है फोर रेजिस्टेंस का, R1, R2, R3 और R4। ये जो फोर रेजिस्टेंस है इनका कॉम्बिनेशन है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? we find the value of unknown resistance. Okay, so that it is a combination of four resistance applied across the four sides of quadrilateral. चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जो क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स में क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। एंड वन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंटेन गैल्वेनोमीटर एंड अदर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंटेन सीएल। उसके क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और दूसरे डायगोनल पे क्या लगा देते हैं, सीएल लगा देते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज व्हीटस्टोन ब्रिज. It is not a device, it is only a combination. We use it to find out the value of unknown resistance. So the combination of four resistance applied across four sides of four arms of quadrilateral whose one diagonal has a cell and another diagonal has a galvanometer. व्हीटस्टोन ब्रिज is nothing but a combination of four resistance, one diagonal contain galvanometer and other diagonal contain cell. ठीक है। In बैलेंस कंडीशन, इसकी बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, नो करंट थ्रू galvanometer and R1 upon R2 equal to R3 upon R4. ये इसका प्रिंसिपल है। बैलेंस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास आउट नहीं होती है और इन दो साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। The ratio of resistance of two sides is always equal to ratio of resistance of another two sides. R1 upon R2 equal to R3 upon R4. ठीक है, and that is your R4 is unknown resistance. ये unknown resistance होता है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं and that is the variable resistance. और ये दोनों जो होती है these are ratio arms. ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट टू द प्रिंसिपल R1 upon R2 equal to R3 upon R4. Okay, it is not a device, it is combination of four resistance and their ratio should be equal, R upon R2 equal to R3 upon R4. अब इसको प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। कितने लूप दिख रहे हैं? वी हैव टू लूप क्लोज, ए बी डी ए फर्स्ट, सेकंड बी सी डी बी, ये दूसरा क्लोज लूप है। इन दोनों क्लोज लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे और इसको प्रूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In closed loop
क्लोज लूप ए बी बी ए बी बी ए, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ लूप रूल, इसमें हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करेंगे या हम इसको कौन सा लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ। लुक एट दिस, इस देखिए यहां से कितना करंट गया, I, इस जंक्शन पे करंट डिवाइड हो दैट I1 एंड दैट इज I2, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इस फर्स्ट लूप में देखिए दिस करंट इज क्लॉकवाइज एंड दिस I2 इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या है कोई करंट नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लूप रूल, एंटी क्लॉक व्हेन current direction is anti clockwise, then product of I and R will be negative, so that will be minus R1 that is clockwise, so its direction will be negative, and that इसमें suppose ये इसमें करंट नहीं है तो IG into G कितना हो जाएगा, 0, that is G का रेजिस्टेंस आप कर देना। थर्ड वन anti-clockwise, that is anti-clockwise, so that is I2 and R3 equal to product of resistance and current is always equal to sum of product of E and F। इस लूप में कोई EMF नहीं है, इसलिए EMF कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व किया तो that will be I1 R1 equal to I2 R3, इक्वेशन नंबर 1 प्लस माइनस हो जाएगा। Now in closed loop सेकंड वाला क्लोज लूप देखते हैं कौन सा, B C D एंड अगेन B C D D, इसमें भी किरचॉफ लॉ लगाया। अब यहां देखिए कितना करंट होगा, दैट इज इनकमिंग I1, यहां इस सेक्शन पे कितना आ रहा है I1, इधर कौन सा करंट आ रहा है 0, ये दैट विल बी I1, इधर कोई करंट नहीं तो पूरा का पूरा करंट इससे पास हो जाएगा। इस जंक्शन पे यहां से कोई करंट नहीं आ रहा, यहां से कितना आ रहा है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा I2, यहां पे करंट कितना होगा I2। इस क्लोज लूप में देखिए दैट इज क्लॉकवाइज एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे नेगेटिव I1 R2 negative and these are anti-clockwise, so this will be taken positive, that is positive anti-clockwise, I2 R4 on simplification, that is I1 R2 equal to I2 and R4, that is equation number 2। These two current are anti-clockwise, so that is negative, that is also, these two current are clockwise, so that is negative, that is also negative, but these are anti-clockwise, so these and these both are to be positive। From equation 1 and 2, if we divide 1 by 2, you will get I1 R1 1 divide 2, 1 divide 2, I1 R1 upon I1 R2 equal to I2 R3 upon I2 R4, so that cancel each other and we will get R1 upon I2 equal to R3 upon R4, that is the basic principle of the Bridgestone bridge। The ratio of resistance of two arms always equal to ratio of resistance of another two arms। अब ये इसका प्रिंसिपल है। Now what is the important point is that if we interchange the position of cell and galvanometer, तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम रेजिस्टेंस और सेल गैल्वेनोमीटर
और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो इससे बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, ये मोस्ट सेंसिटिव कब होगा? Wheatstone bridge will be most sensitive when the all resistor are the same order. In resistance का order क्या होगा? Same होगा। ये क्या होगा? आपका most sensitive होगा। We can find R4 by simple mathematical. Let's start question on the base of the Wheatstone bridge. You have given this combination. Find the value of x. X की value निकालना, इस x की value find out करना. When no current through AO, that B, that O, and that so that is P. That is P. इससे कोई करंट पास आउट नहीं हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है? You have to find out the value of x. If no current through diagonal, then this bridge is in balance condition, because I is equal to 0. यहाँ पे कितना दे रखा है? करंट कितना दिया है? 0 दिया है। इस डायरेक्ट इसमें कोई करंट नहीं है, ये बैलेंस होता है। बैलेंस के लिए R1 R2 equal to R3 by R4. R1 given 2, R2 4, R3 3, and R4 is given x. So that will be 2x equal to 12, x equal to 6. That is 6 ohm. जब इस जनरेटर से इस डायगोनल से कोई करंट पास आउट नहीं हो रहा है, तो दिस ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस एंड 2/4 equal to 3/x. 2/4 equal to 3/x, you will get x equal to 6. यहाँ पे x equal to 6 ohm. We have found here find this x equal to 6 ohm. Now come to x equal to 6 आया तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन this will become this type, that is 2, that is 4, that 2, that is 4, that is 3, and that is x equal to 6, that is 6 ohm, and it will reduce to this type of combination because these two are in series. So 4 plus 2 equal to 6, 3 plus 6 equal to 9. Suppose that is our first resistance and that is our second resistance. 2 plus 4 equal to 6, 3 plus 6 equal to 9. These will reduce to this part. अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? These are in parallel combination. So 1/RP equal to 1/6 plus 1/9. That will be 18. That is 3 plus 2, and that is 5/18. Hence RP equal to 18/5, and that is 3.6 ohm. इस पूरा जो Wheatstone ब्रिज है इसका कितना बना है रेजिस्टेंस? Its resistance is 3.6 ohm, and one that is 3.6 ohm plus इसके साथ क्या सीरीज में है? 2.4. टोटल R equal to 3.6 plus 2.4 equal to 6 ohm. पूरे ब्रिज का रेजिस्टेंस कितना बन गया है? 6 ohm आ गया, क्योंकि इसके साथ इस ब्रिज के साथ
ये किसमें है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस ब्रिज के साथ 2.4 जो है सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 6 ओम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट, वी हैव टू कैलकुलेट करंट। So what about current? We have given V equal to 18 volt and we have found I equal to 6 ohm. 6 ohm, that is V equal to I into R. 18 equal to I into 6. I equal to 18 by 6 equal to 3 ampere current. कितना एम्पियर करंट होगा सर्किट से 3 एम्पियर का करंट पास आउट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, we'll find the value of x r1 by r2 equal to r3 by 4 and the value of x equal to कितना निकला हमारा 6 निकल गया। अब ये दो रेजिस्टेंस है, that is r1 that is r2 that is r3 and that is r1 r2 that is r3 and r4 r4 का वैल्यू कितना है 6। ऐसे इसको स्ट्रेच करेंगे तो दे सीरीज में that is 6, these are also in series that is 9, सीरीज में सीरीज से प्लस हो जाएगा। if these are in the parallel तो पैरेलल की तरह कितना है 3.6। इस पैरेलल के साथ जो सेल के साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ सीरीज में 2.4 का, तो that will be 6 ohm। total resistance of the circuit will be 6 ohm and अगर 2 ohms का current will be 3 ampere। That is another question, question number 2। इस कॉम्बिनेशन के लिए you have to calculate current, करंट आई हमें इसमें कैलकुलेट करना है कितना करंट इसमें होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम, दैट पॉइंट ए दैट पॉइंट बी 1 ओम, ओके। एंड बी और डी के बीच में 5 ओम, that is your 5 ohm, that is point D, okay। and B और C के बीच में 2 ohm, A B that is our 2 ohm, that is C point। now C और D के बीच में 4 ohm, that is our 4 ohm। and A और D के बीच में कितना 2 है, okay। you have given that no current through this first, and that is our battery of 8 volt का बैटरी है, 8 वोल्ट का ये बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे कि क्या हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये गिवन R1 अपॉन R2 1/2, R3 by R4 2/4, 1/2 equal to that is also 1/2। so this bridge is balanced, the bridge in balance, बैलेंस है ये ब्रिज क्या है बैलेंस कंडीशन में, so there is no current through this combination। now ये ब्रिज बैलेंस है आपका, तो ये रेजिस्टेंस कितने हो गए, that is 1 ohm, that is 2 ohm, that is and that is 4 ohm, this type combination which is similar to, it's similar to this combination 2 plus 1 3, 4 plus 2 6। so
come to the total resistance 1 by R2 equal to 1 by 3 plus 1 by 6, 2 plus 1, that is 3 by 6, RP equal to 6 by 3, that is 2 ohm. इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आ गया है 2 ओम. नाउ करंट I is equal to V is equal to I R. V कितना वोल्ट 8 वोल्ट I 2, तो I equal to 8 by 2, that is 4, means I equal to 4 एम्पियर करंट. इस कॉम्बिनेशन से कितना करंट आएगा 4 एम्पियर करंट इससे पास होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इक्विवेलेंट डायग्राम ए और बी के बीच में 1 ओम का है, बी और सी के बीच में 2 ओम है, सी और डी के बीच में 4 ओम है एंड ए और डी के बीच में कितना है 2 ओम है, दैट इज बी डी. नाउ कंडीशन 1 by 2 equal to 2 by 4, that 1 by 2 equal to 2 by 4, 1 by 4, 1 by 2, again balance. So इसको स्ट्रेच करेंगे, that will be 3 ohm and that will be 6 ohm. सीरीज में है ये 1 by 3 plus 1 by 6. After calculation RP is equal to 2 ohm, 2 ohm तो V equal to I into R निकाल करके इसमें करंट कितना रहेगा आपका 4 एम्पियर. So these are the combination based on the Bridgestone bridge. अब कभी कभी क्या करता है कि इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस, सपोज यू आर गिवन क्वेश्चन, आपको बता दिया है कि यहाँ पे उसने इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, यहाँ पे x एक रेजिस्टेंस और लगा दिया. कौन सा रेजिस्टेंस लगा दिया x, तो x की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड b by x. तो दैट विल बी 1 by 2 plus x equal to R1 upon R2. इस सीरीज में तो दोनों क्या जाएगा 2 plus x equal to R3 by R2, 2 by 4. ये वैल्यू दे दिया आपको. दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन थर्ड. मान लिया कि इसके साथ सीरीज में एक और लगा दिया x, तो ये क्या होगा 1 by 2 plus x, सीरीज में तो प्लस होगा, कैलकुलेट, दैट इज 4 plus 2x equal to 4. तो 2x equal to 0, x equal to 0. That is the value of x. इस तरह से हम कोई क्वेश्चन इसको बना सकते हैं. 2 ओम 3 ओम 5 ओम, नो नीड ऑफ अप्लाई रेजिस्टेंस बैलेंस होने के लिए. ओके, दैट्स इट.